तो हाँ, तो चलिए दोस्त, तो आज के क्लास से बिहार बोर्ड जो 2016 में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव है रसायन शास्त्र का, यानी कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन बैंक 2016 में जितनी भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सारा इस वीडियो में 2016 का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो आप सब लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि सोना क्या है दोस्त, कि सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बैक करा रहे हैं, बिहार बोर्ड में पूछा ही ऑब्जेक्टिव है कि सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। बताइएगा कि सोना धातु की, जो कि सोना के एयू से हम सूचित करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है +1, जबकि -1 नहीं मारना है, ठीक ना। -1 नहीं मारना है, +1 मारना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और हमें ध्यान देना है दूसरा नंबर क्वेश्चन को। क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन से लायोफिलिक कोलाइड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। क्या होगा, तो ये गोंद है। लायोफिलिक कोलाइड है, गोंद, गोंद कहलाता है, गोंद नहीं गोंद कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो F2 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और हमारा चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका आकृति चतुष्फलीय होती है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलीय होती है। बताइएगा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, PDL4 के पावर 2 ठीक ना। और ये बहुत अच्छा पांचवा नंबर क्वेश्चन कहे तो बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होती है। ये सब्जेक्टिव में पूछ देता है, बहुत बार ये पूछा गया है कि अर्ध आयु की अभिक्रिया कोटि का मान निकालिए, अर्ध आयु की यानी कि प्रथम कोटि का मान निकालिए। इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि T1/2 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसे 0.693/Q होता है। ऑप्शन नंबर बी है। इसे अर्ध आयु, इसका प्रथम कोटि की अर्ध आयु, इसे थोड़ा याद कर लेना इसका मान, ठीक ना। और छठा नंबर के फ्राइडे में विद्युत अपघटन नियम किसने दिया था। तो फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम किसने दिया था, बताइएगा। छठा नंबर के आंसर क्या होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार से, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार पढ़े हैं आपको सब्जेक्टिव में आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार पर यह निर्भर करता है। और सातवां नंबर क्वेश्चन है कि शनिवार कहा जाता है। बताइएगा शनिवार कहा जाता है, तो HGS को सातवां नंबर के आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए होगा, HGS को। आठवां नंबर के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। आठवां नंबर क्या होगा, तो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर। परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और चलिएगा दोस्त, 9वां नंबर क्वेश्चन। चलिएगा दोस्त, 9वां नंबर क्वेश्चन का ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना जब जल में डाला जाता है तो क्या होता है, अभिक्रिया करता है। जब इस तरह से क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूना जब जल में डालते हो तो उष्मा छेपी हो जाए, बल्कि उष्मा शोषी नहीं मारना, उष्मा छेपी मारना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर, उष्मा छेपी हो जाएगा। और हमारा 10वां होगा, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार किस तरह से होता है, तो यह डिम्बल की तरह, डिम्बल यानी कि डम्बल की तरह, जो बॉडी मारता है ना, बॉडी जैसे बनाता है ना डम्बल वाला, उसी तरह होता है। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, ठीक ना, यह से याद रखना है। और 10वां कपड़ा धोने वाला सोडा है। कपड़ा धोने वाला सोडा कहलाता है। बताइएगा कि जो हमारा कपड़ा धोने वाला सोडा कहलाता है, कौन कहलाता है, तो Na2CO3 और 10H2O। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसे याद करना है कि कपड़ा धोने वाला सोडा कहलाता है, तो Na2CO3 10H2 होता है। और 12 नंबर को क्षारीय मृदा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जब भी क्षारीय पूछे ना, तो NH2 होगा, NH2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12 का सही करेक्ट आंसर होगा ना, NH2 हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन, इस कि बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है।
बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। CaOH2 होता है, CaOH2 होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। और 13 नंबर क्वेश्चन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ ना, याद रखना है सबको। चलिएगा दोस्त, ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बृहत्तम विन्यास 3D6 और 4s2 है, तो कार्बन को होगा, जिंक को होगा, मैग्नीशियम या कॉपर को होगा। किसके लिए सही बताया गया है और इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो जो 3D6 और 4s2 है मैग्नीशियम के लिए है, क्योंकि मैग्नीशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना था? 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि बोरॉक्स का रासायनिक नाम है। बोरॉक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राकार्बोनेट या सोडियम मेटाकार्बोनेट या सोडियम अर्थवेटाकार्बोनेट। बताइएगा बोरॉक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या है दोस्तों बोरॉक्स का रासायनिक नाम? तो सोडियम सोडियम टेट्राबोरेट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और 16 नंबर कि बोरॉन विकिरण का संबंध दर्शाता है। बोरॉन विकिरण का संबंध किसके साथ दर्शाता है? तो यह सिलिकॉन के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक में कहा जाए तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अवरूपों में कार्बन के सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है। बताइएगा कि अवरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है किसका? अधिकतम होता है 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह ग्रेफाइट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसका होता है? तो ग्रेफाइट के लिए। हीरे की कार्बन का संकरण होता है। हीरा के कार्बन संकरण होता है। बताया गया हीरा के लिए कार्बन संकरण कितना होता है? तो sp3, जबकि sp2 में नहीं मारना है, sp3 मारना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्त 20 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन यौगिक में तत्व के उपस्थित होना चाहिए। कार्बन यौगिक में जो तत्व में उपस्थित क्या होना चाहिए? तो कार्बन उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन उपस्थित होना चाहिए। श्रृंखला गुण का सबसे ज्यादा होता है किसका? श्रृंखला गुण सबसे ज्यादा होता है कार्बन का। कार्बन का है सबसे ज्यादा होता है, ठीक ना, याद रखना है। 22 नंबर इलेक्ट्रॉन का अस्नेही अभिकर्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का स्नेही अभिकर्मक होता है तो BF3 के लिए, BF3 के लिए होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एल्कीन है जो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है दोस्त? तो योगात्मक है, योगात्मक अभिक्रिया देता है, इसे याद रखना है। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन और कार्बन के कब बंधन का लंबाई होती है? कार्बन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कार्बन और कार्बन की एकल लंबाई की बंधन ऊर्जा होती है तो यह 1.54 एंगस्ट्रम, 1.54 एंगस्ट्रम होता है, इसे याद रखना है। 25 नंबर के कार्बन का संयोजकता होता है। कार्बन का जब भी संयोजकता पूछना है, जब भी कार्बन के संयोजकता की बात करें दोस्त तो मार देना है 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बताइए कि 26 में कार्बन ठोस का शुद्धता का लक्षण होता है। कार्बन ठोस की शुद्धता की लक्षण किसके द्वारा होता है? तो गलनांक से होता है। चलिए 27 नंबर इस वीडियो का लास्ट और 28 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व होता है कि मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। जब भी समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आयोडीन। चलिए 28 नंबर CNG क्या मुक्त रूप से होता है? तो CNG गैस में क्या होता है? तो मीथेन होता है, मीथेन नहीं, ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्यूटेन होता है। CNG में मुक्त रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, ठीक है। LPG में क्या होता है? मीथेन गैस पाया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो अपने चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।